नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हमारे वेलफेयर से जुड़े हुए, हमारे पेंशन से जुड़े हुए 3 मुद्दों को लेकर आए हूं दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला मुद्दा है ओआरओपी के ऊपर आज का अपडेट, और दूसरा मुद्दा है एडिशनल पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन के ऊपर अपडेट, और तीसरा मुद्दा है हमारा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर एक बड़ी खबर। तो दोस्तों, सबसे पहले मुद्दा, जैसे बोला कि मैंने, ओआरओपी के ऊपर आज का अपडेट। आज दोस्तों कई सारे डिफेंस पेंशनर को ये वाला मैसेज आया स्पर्श की तरफ से, जिसमें बताया गया कि उनका पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। यानी कि अभी पेंशन क्रेडिट होने से पहले स्पर्श ने ये जानकारी देना शुरू कर दिया है कि जिनका भी पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है उनको एसएमएस के तहत ये जानकारी मिल रही है कि उनका पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। अब साथ ही साथ आज पूरे दिन जितने कमेंट्स आए, जितने लोगों के मुझे मैसेजेस आए या कई लोगों से मैं संपर्क भी कर पाया, तो उससे ये पता चला दोस्तों कि कई सारे डिफेंस पेंशनर का फरवरी का पेंशन क्रेडिट हो गया है जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं। और ये जानकारी मिली है कि 2 बैंक्स हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, इनके जानकारी मुझे मिली है, और इन्होंने बढ़ा हुआ पेंशन ओआरओपी के तहत रिवाइज हुआ पेंशन जारी नहीं किया है। यानी कि पीएनबी के सीपीपीसी और बैंक ऑफ इंडिया के सीपीपीसी ने ओआरओपी को फरवरी वाले पेंशन में लागू नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी अपडेट की ओर। जो आप ये ट्वीट देख पा रहे हैं, ये कर्नल मुकुल का ट्वीट है, जो कि एक कानून के जानकार और वकील हैं। तो उन्होंने ये जानकारी दी है दोस्तों कि एडिशनल पेंशन के ऊपर माननीय एएफटी चंडीगढ़ ने एक फैसला सुनाया है, जो कि मेजर जनरल पीआई सुरमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में था, जिसमें माननीय कोर्ट ने पेंशनर के हक में फैसला सुनाते हुए ये बोला है कि पीसीडीए ने अभी जो है उनको पेंशन की 79 ईयर जैसे ही खत्म हो जाएगा, 80 साल में कदम रखते ही उनका एडिशनल पेंशन देना पड़ेगा। और ये जो फैसला है ये सभी पेंशनर्स में लागू होगा दोस्तों। हालांकि ऐसे फैसले पहले भी कोर्ट्स ने लिए हुए हैं, लेकिन अभी जरूरत है सरकार को कोई ना कोई नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा, ताकि पीसीडीए को बार बार कोर्ट की तरफ से आदेश देने की जरूरत ना पड़े, और पीसीडीए स्वतः ही अपने आप ही ऐसे जो केस हैं, जितने भी केस हैं 79 ईयर जिनका भी उम्र पूरा जो हो जाता है, उनको 20% एडिशनल पेंशन जो है खुद ब खुद ही लागू कर दे। बार बार पेंशनर्स को कोर्ट में जाने की, कोर्ट से आदेश दिलाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कई सारे कोर्ट से अभी आदेश मिल चुके हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो मुद्दा मैंने बताया था कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर, अब ये ट्वीट देखिए, ये भी कर्नल मुकुल का ही ट्वीट है, जिसमें एक पेंशनर ने सवाल किया है, पार्थो जी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि जैसे ये एडिशनल पेंशन के ऊपर माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ऐसा ही केस जो है कम्यूटेशन के ऊपर भी किया जाना चाहिए। जिसमें मुकुल जी ने ये बोला है दोस्तों कि ऑलरेडी वो केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में है 15 साल से 12 साल करने के लिए। यानी कि हमारा जो कम्यूटेशन करता है वो 15 साल करता है, और उसको घटा करके, कम करके 12 साल कराने के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और वो जो केस है वो आईएएस की तरफ से है, यानी कि आईएएस की एसोसिएशंस की तरफ से वो केस है। तो साथ ही साथ वो मुकुल जी ये भी बोलते हैं कि आप समझ सकते हैं कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। यानी कि जब केस अगर आईएएस की तरफ से, आईएएस की एसोसिएशन की तरफ से है, तो केस में काफी जो है इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आईएएस एसोसिएशन की तरफ से अगर ये केस है, तो केस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, और इस केस में पॉजिटिव जो रिजल्ट्स आने की भी संभावनाएं हैं। तो आप सोचिए, अगर हमारा कम्यूटेशन 15 साल के बजाय 12 साल हो जाए, तो 3 साल का हमें फायदा मिलेगा, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में 3 साल का फायदा मिलने का मतलब है लाखों का फायदा जो है बहुत सारे पेंशनर्स को जो है मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इस केस के ऊपर जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप सबको जरूर दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, अगर हमारा कम्यूटेशन 15 साल से कम होकर के 12 साल हो जाए। तो दोस्तों, इन्हीं 3 अपडेट्स को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।